इतनी जगह पानी घुस गया था, इतनी जगह मलबा घुस गया था कि प्रशासन की जो तैयारियां थी वो नाकाफ़ी हो पा रही थी, ऐसा हमें लग रहा था। क्षेत्र में जिन लोगों के घरों में मिट्टी भरी हुई है, जिन लोगों के रास्ते जाम हो रखे हैं, जिन स्कूलों में, विद्यालयों में अभी तक पानी भरा हुआ है, तो हम लोगों ने खुद वहाँ पर जा कर के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और जा रहे हैं और उस मलबे को बाहर निकालने का काम भी कर रहे हैं। अब सरकार पे भरोसा नहीं है, तभी तो संगठन के लोग निकले हैं। नगर निगम कांग्रेस के अंडर में और विधानसभा बीजेपी के पास, और दोनों में तालमेल की भरपूर कमी का शिकार जनता हो रही है। ये बात कोटद्वार शहर की है, जहां नगर निगम में तो पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है। और दोनों पार्टियों में विचारों का कितना फर्क है, ये तो जग जाहिर है। जहां एक तरफ कोटद्वार की स्थानीय परेशानियों का ठीकरा कभी नगर निगम पर तो कभी विधानसभा पर फोड़ा जाता है, तो वहीं इन सब से कोटद्वार की स्थानीय जनता को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार की राजनीति को समझना टेढ़ी खीर के जैसा है। एक तरफ कांग्रेस, जो कि कोटद्वार की विधायक और राज्य सरकार को कोटद्वार की बिगड़ती हालत का जिम्मेवार ठहराती है, वहीं बीजेपी, जो कि कांग्रेस मेयर पर कोटद्वार की मौजूदा हालतों का ठीकरा फूंकती है। लेकिन जब मानसूनी बारिश ने कोटद्वार की जनता को सताया, तो कोटद्वार वासियों की मदद करने कौन आया और किसकी ये जिम्मेदारी बनती है? इस रिपोर्ट में इस बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 2018 में हुए नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की प्रतिनिधि हेमलता नेगी की जीत हुई थी, जहां उन्हें कोटद्वार शहर की मेयर के रूप में चुना गया। आपको बता दें कि हेमलता नेगी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए विधायक के दावेदार रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एमएलए ऋतु भूषण खंडूड़ी ने जीत हासिल की, जिसके बाद उनके अंडर में कोटद्वार की विधानसभा आ गई। लेकिन इससे पहले भी, यानी 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कोटद्वार की विधानसभा सीट पर कब्जा किया, और तभी से कोटद्वार नगर निगम और विधानसभा के बीच तालमेल बिगड़ गया। और इस बिगड़ते तालमेल के बीच जनता को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अगर मान लीजिए कोई सड़क कहीं पर पानी से भर जाती है, किसी गली में बारिश के बाद मलबा भर आता है, तो उसकी सफाई का जिम्मा किसका होगा? इस पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता भले ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हो, लेकिन इसके बीच जनता पिसती है। 28 जुलाई को हुई जबरदस्त बरसात के बाद कोटद्वार के कई इलाकों में पानी भर गया था। पनियाली गधेरा भी उफान पर आ गया। कौड़िया के कई आवासीय कॉलोनियों में पानी भर गया। इसके अलावा कई घरों के आंगन में मलबा भी भर आया, जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कसते हुए ग्राउंड पर उतरकर गली गली का मलबा हटाया और साफ सफाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मेयर और नगर निगम भी कई जगहों की सफाई के लिए मैदान में उतरी। लेकिन इस सफाई के बीच सियासी गलियारे में हलचल भी तेज हो गई। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ना तो विधानसभा पर भरोसा है और ना ही राज्य सरकार पर, इसीलिए खुद ही फावड़ा लेकर निकल पड़े हैं, जबकि ये काम सरकार का है। सुनिए। अब सरकार पे भरोसा नहीं है, तभी तो संगठन के लोग निकले हैं। यदि सरकारी एजेंसियों पर भरोसा होता तो सरकार की एजेंसियां तुरंत पूर्व में ही आपदा से पूर्व तमाम व्यवस्थाएं कर देते हैं। ये उनकी कमियां हैं, जिसके कारण संगठन के लोगों को भी आना पड़ रहा है। क्या वो अपनी कमी छुपाने के लिए आगे आ रहे हैं? हो सकता है कि दोनों में से किसी न किसी की कमी हो, सरकार की कमी हो, एजेंसियों की कमी हो, उनकी एजेंसियों की कमी छुपाने के लिए संगठन आगे आ रहा हो। अब सियासत में आरोप प्रत्यारोप ना हो तो हलचल तेज नहीं होती। इसलिए जब हमने बीजेपी के जिलाध्यक्ष से पूछा कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको फावड़ा लेकर उतरना पड़ा, तो उनका कहना था कि वो लोग अपना कर्तव्य निभा रही हैं, वो प्रशासन की मदद कर रही हैं। सुनिए। विपक्ष तो कहेगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, रीति नीति जो हमारी है, हम लोगों ने केवल यही सीखा है कि किसी दुखियारे के साथ खड़ा होना है। पार्टी के यही हमारे संस्कार हैं। तो सबसे पहले हम लोग खुद आते हैं। कल एक जब ये वाला विषय आया था कि आप लोग सफाई क्यों कर रहे हो, हमने कहा ठीक है, शासन प्रशासन कर रहा है, वो भी इंसान है, वो भी हमारे भाई हैं, रात दिन लगे हुए हैं, इसी कोटद्वार के रहने वाले लोग हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, तब भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या हम लोग उन्हीं के सहारे पे सब छोड़ देंगे? और रही विपक्ष की बात, तो इस कोटद्वार में नगर निगम विपक्ष का है, जो काम नगर निगम को करना चाहिए था। देखा जाए तो दोनों पार्टियों की सरकारें कोटद्वार शहर की गद्दी संभाल रही है, लेकिन दोनों में तालमेल की पूरी कमी है। जहां एक और कोटद्वार के धीमे विकास के लिए बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हावी हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी यही कहना है कि सरकार उन्हें कोष नहीं दे रही, जिस वजह से कोटद्वार के कई काम लटके पड़े हैं।
हाल ही में हुई बारिश ने कोटद्वार की जनता के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर दी, जहां दोनों ही पार्टियों ने मैदान में उतरकर इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि इसी साल नगर निगम के चुनाव भी होने हैं और नगर निगम के चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां अब एक्टिव नजर आ रही है। मैदान की हर एक घटनाक्रम में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता दिलचस्पी ले रहे हैं, साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। ऐसे में नगर निगम चुनाव तक सियासी गलियारे में हलचल और तेज होने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि कोटद्वार शहर के विकास और आपदाओं की जिम्मेदारी नगर निगम की होनी चाहिए या विधानसभा की? कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम जानकारी जुटाई थी कोटद्वार से हमारे सहयोगी विकास वर्मा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।